दोस्तों, क्या लगता है एक मीडियम साइज के देश के पास कितने मिलिट्री टैंक होते होंगे? बात करें आंकड़ों की तो 1000, 2000, 3000 काफी अच्छी संख्या मानी जाती है टैंकों की, अगर किसी देश की मिलिट्री के पास हो तो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल के पास कुछ इसी प्रकार का आंकड़ा मौजूद होगा, शायद इससे कम मौजूद होगा। और उनमें से 800 से 900 टैंक जो हैं वह हमास के लड़ाकों ने कंधे पर रखकर, जो मामूली लॉन्चर होते हैं जिस पर आरपीजी शेल्स लगाई जाती हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स लगाए जाते हैं, उन कंधों पर रखकर लॉन्च करने वाले लॉन्चर्स के माध्यम से 800 से 900 मरकावा टैंकों की धज्जियां उड़ा दी है। वो मरकावा टैंक जिन्हें दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री टैंकों में लिस्ट में एक अच्छा रैंक जिन्हें प्राप्त है, जिनकी कीमत हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में आती है, उन मरकावा टैंकों की धज्जियां उड़ा दी हमास के लड़ाकों ने। एआई टेक्नोलॉजी से लेस है मकावा टैंक। इवन इनके अंदर बिल्कुल फाइटर प्लेन जैसी कैपेबिलिटी है। कई फाइटर प्लेन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई मिसाइल का अटैक अगर कर दिया जाए, या दुश्मन ही अगर कोई मिसाइल मारे उनके ऊपर, रॉकेट मारे उनके ऊपर, तो उन फाइटर जेट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उसकी तरफ आ रहे हैं थ्रेट को वो खुद मिसाइल मारकर इंटरसेप्ट कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार की कैपेबिलिटी इन मरकावा टैंकों के अंदर भी डाली गई थी कि अगर इसके ऊपर कोई एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल मारे तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आने से पहले ही उसे अपनी तरफ से एक छोटा सा लॉन्चर मार करके, डेटोनेट करके दूर से इंटरसेप्ट कर दे, वो टैंक को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन इसके बावजूद हमास के लड़ाकों ने वो तरीका निकाल लिया जिसमें समय सीमा इतनी कम बची मकावा टैंक के एआई सिस्टम के पास कि वह जब तक डिटेक्ट कर पाता कि उसकी तरफ कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है, ट्रैक कर पाता उस प्रोजेक्टाइल को, तब तक वो प्रोजेक्टाइल उसे हिट कर देता है। अमूमन जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस के दौरान जवानों को फायरिंग करना सिखाया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि अगर आप छोटे कमरों के अंदर मौजूद हो तो दीवारों की तरफ फायरिंग करने से बचे, अन्यथा गोलियां दीवार पे लगकर रिबाउंड होती हैं और गोली फायर करने वाले को ही हिट कर देती है, बुरी तरीके से जख्मी कर देती है, यह बताया जाता है। लेकिन हमास के लड़ाकों को बिल्कुल किसी बात का कोई न डर था, न खौफ था, और उन्होंने आरपीजी ग्रेनेड्स, दोस्तों गोलियां नहीं, रॉकेट प्रोबल ग्रेनेड, जिससे धज्जियां उड़ जा रही हैं, मोटीमपुर जाती है, अंदर घुस करके बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा देते। टैंकों को भेदने वाले जो गोले होते हैं वो एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से इन्होंने मारे हमास के लड़ाकों ने, बिना इस बात के डर के कि अगर वो रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड वहां पड़ा उससे जो चीथर उड़ेंगे वो सीधे सीधे जो फायरिंग करने वाला हमास के लड़ाके हैं उसके भी चीथर उड़ा सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था अपनी जमीन से लड़ने का, उनके अंदर एक जज्बा था अपने लोगों को जो जुल्म उनके ऊपर 70 सालों से ढाए जा रहे हैं उसका बदला लेने का, और उन्होंने यही किया। टैंक के नीचे से जा रहे हैं। अब गाजा में सकरी गलियां हैं और घरों को तो जैसे नेस्तनाबूद ही कर दिया है। हवाई अटैक के माध्यम से इजरायली एयरफोर्स ऐसी स्थिति में जो रास्ते बचे हैं वो बेहद सक्र किस्म के बचे हैं, और सक्र किस्म के रास्तों में जगह बनाने के लिए बाकायदा इजरायली फौज अपने साथ स्पेशल क्रेन और बुलडोजर लेकर चलती है, जो रास्ते को, रास्ते से जो चीजें हैं, जेसीबी वगैरह लेक चलती है, जिससे रास्ते में जो चीजें उसको मलबा है उसको हटा सके ताकि टैंक आगे प्रोग्रेस कर सके। और टैंकों की आड़ में फिर इजरायली फौजी जाते हैं। इस दौरान जो बेहद पतली गलियां होती हैं उनमें जो घर बचे होते हैं उनकी एक पर एक मंजिल ऊपर, एक मंजिल नीचे जैसा भी ऊपर चढ़ करके वहां से फायरिंग करें। हैं हमास के लड़ाकों ने कई बार ऐसा देखा गया है, और इतनी क्लोज रेंज में फायरिंग करने की वजह से जो उसका डिफेंस सिस्टम होता है, जैसा हमने आपको बताया था फाइटर जेट के अंदर होता है, उसी प्रकार का डिफेंस सिस्टम एआई सिलस जो है इन मरकावर टैंकों के अंदर होता है, उसे समय ही नहीं मिल पाता। इतने क्लोज रेंज से फायर कर रहे हैं हमास के लड़ाके कि वो उसे डिटेक्ट कर पाए, उनके आरपीजी प्रोपेल ग्रेनेड को, या उसे ट्रैक करके उसको एलिमिनेट कर पाए। सीधा वो जो आरपीजी रहता है वो सीधा हिट करता है। और जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं इजरायली फौज की, ये जो टैंक के होते हैं, इनकी धज्जियां उड़ जाती है। आपको बता दें, छोटा मोटा लॉस नहीं किया है, और इजराइल ने भी कोई कमी नहीं की अपनी फौज को अपने इक्विपमेंट देने में।
आप सोचिए, अगर 800 से 900 टैंकों की धज्जियां उड़ चुकी गाजा के अंदर ग्राउंड ऑन ऑपरेशन के दौरान, ये टैंक तो टैंकों के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया था। 7 अक्टूबर के बाद, जब काफी दिन वेट करने के बाद ग्राउंड ऑन ऑपरेशन शुरू हुआ, तब इजरायली सेना फौज लेकर घुसी थी और इजरायली फौजी डर्क हमारे पहले अंदर नहीं भेजा, क्योंकि कैजुअलिटी हो सकती थी। गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है हमास के लड़ाके, जो दिखाया भी उन्होंने। बाद में उसका कौशल किस तरीके से वो क्लोज रेंज कॉम्बैट में इतना ज्यादा इंजरी इन्फ्लेक्ट कर चुके हैं, आईडीएफ की में साफ नजर आया। तो आईडीएफ के फौजी पहले ग्राउंड ऑपरेशन में नहीं घुसे, पहले टैंकों को भेजा गया, उनके पीछे उनकी एड में हवाई सपोर्ट के साथ, ड्रोन की सर्विलेंस के साथ में, फिर आईडीएफ के फौजियों को अंदर भेजा गया। और उस दौरान कभी किसी ने सोचा नहीं होगा दोस्तों कि मरकावा टैंक 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 900 बख्तरबंद गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। मतलब एक फौज की लगभग आधी से थोड़ी कम जो उसके टैंकों की कैपेबिलिटी है, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना है। इस वक्त अगर इजराइल के ऊपर कोई मीडियम साइज का देश अटैक कर दे और ग्राउंड में फाइटिंग हो, तो इजराइल बच नहीं पाएगा। इस प्रकार की स्थिति कर दी गई। और इसीलिए जो एक्स मौसाद के हेड रह चुके हैं, कई ऐसे हैं जो पहले काम कर चुके हैं इजरायली फौज के लिए, वो भी उन सब का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ बिल्कुल भी अभी वॉर फ्रंट ओपन नहीं करना चाहिए। इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, हमास को कम आंकने की। हमास को खत्म करने के चक्कर में उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है और वहां पर इतने सारे लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लेकिन हमास को खत्म नहीं कर पाया। और ऊपर से उसके 2 से 3 हजार फौजी उसके अलग से खत्म हो गए, 3000 उसके इंजर हो गए, 1600 पोस्ट ट्रामेट्स के ट्रीटमेंट के लिए मजबूर है, मेंटली उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, मेंटली फिट नहीं है कि जंग में उतर सके फौजी इजराइल के। तो इतना सारा नुकसान हमास ने इजराइल के ऊपर थोप दिया। इजराइल की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से भी चरमराई हुई है, लोन्स के ऊपर बेस्ड हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हमास जब इतना टफ टाइम दे सकता है, इतना मुश्किल समय दे सकता है, इतनी तबाही मचा सकता है आईडीएफ के अंदर में, तो सोचिए हिजबुल्लाह क्या हाल करेगा। और इस स्थिति में अगर जरा भी मिसकैलकुलेशन कर दिया, कहीं भी मिसकैलकुलेशन कर दिया अगर इजराइल ने, तो ये मान के चलिए दोस्तों, लेबनान और इसका जो जंग होगा, हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग होगी, वो बेहद घातक, बेहद खतरनाक होने वाली है। क्योंकि देखिए, गाजा के ऊपर कोई उसका सपोर्ट ही नहीं था, हमास के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था, जबकि हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तेहरान का दिया हुआ, ईरान का दिया हुआ, रशिया से भी मदद मिल सकती है। लेबनान को हिजबुल्लाह जहां रहता है, जिस देश में लेबनान में, तो ऐसी स्थिति में इजराइल वो तबाही नहीं मचा सकता जो गाजा के अंदर मचाया था। वो अगर लेबनान में मचाने जाएगा तो सबसे पहले वहां पर सामना उसका ईरान से हो सकता है। ईरान जब देखेगा कि एक देश तबाह हो गया, अब दूसरे देश को भी खत्म करने की बात आ रही है। ईरान जब ये देखेगा कि ट्रिपल एच में से हमास को खत्म कर दिया, अब हिजबुल्लाह को खत्म करने आ रहा है इजराइल, तो उसके बाद ईरान नहीं रुकेगा, ईरान आगे बढ़ेगा। और ईरान के साथ अगर जंग हो गई और हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है इजराइल को, तो भाई अमेरिका को सीधे सीधे आना पड़ेगा। ऑलरेडी आ चुका है मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका भी मस्त हथियार बेच करके खुश है, इजराइल को मस्त हथियार बेच करके खुश है। पब्लिक के सामने बाइड पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, और पीछे से बड़ी बड़ी डील, सीक्रेट डील ऑफ वेपन की बात चल रही है, और इस प्रकार की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इसमें कितनी सत्यता है हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये सत्य है तो आप समझ लीजिए कितना दोगला चेहरा है, वेस्टर्न कंट्रीज का कितना दोगला चेहरा है, इन देशों का जो इंसानियत को कहीं कुछ नहीं समझते, सोचते हैं कि वही लोग हैं जिन्हें इंसान माना जाना चाहिए। बाकी जितने बच जाते हैं दुनिया के अंदर, उन्हें इंसान कहलाने का हक ही नहीं है, उन्हें इंसान का दर्जा ही प्राप्त नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी दोस्तों ये है
कि इस वक्त इजराइल को इतना नुकसान पहुंचा चुका है, हमास की अभी अगर जंग छिड़ती है लेबनान के साथ में, हिजबुल्लाह के साथ में, और ज़्यादा नुकसान अगर लेबनान को पहुंच गया तो ईरान भी कूदेगा और ये करते करते में इजराइल की पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो सकती है। ये रियलिटी है और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या होने वाला है? इजराइल के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें जितना हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।